जनता पार्टी के नए राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन पटना साहिब के दौरा करते हुए गुरुद्वारा पहुंचे हैं, जहां उन्होंने गुरु गोविंद सिंह महाराज का दर्शन कर उनके चरणों में मत्था टेक कर आशीर्वाद लिया। साथ ही देश और राज्य में अमन चैन बना रहे और इसके लिए दुआ भी मांगी है। मौके पर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की ओर से उन्हें उपहार स्वरूप सरोपा सौंपा गया है और इस मौके पर सांसद रविशंकर प्रसाद, पथ निर्माण मंत्री दिलीप जायसवाल, उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा समेत बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। मंत्री दिलीप जायसवाल ने बताया है कि नितिन नवीन ने पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के संगठन को और मजबूत करने का संकल्प लिया है। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष श्री नितिन नवीन जी गुरुद्वारे साहब पटना तखत हरमंदिर साहब में मत्था टेकने के लिए आए और उन्होंने गुरु का आशीर्वाद लिया कि पूरे देश में नितिन नवीन जी भारतीय जनता पार्टी के संगठन को और भी भगवा लहराएंगे और गुरु का मेहर उन पर बना रहे। तो आज गुरु महाराज का उन्होंने जो है आशीर्वाद मत्था टेक। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु। कि कार्यकर्ताओं को संदेश भी दिया, एकजुटता के साथ काम करें। साथ ही साथ इसके बाद वो गुरुद्वारा पहुंचे, जहां उन्होंने गुरु गोविंद के चरणों में मत्था टेक कर आशीर्वाद लिया। देखिए, गुरु गोविंद सिंह महाराज का नितिन नवीन ने दर्शन किया है, उनसे आशीर्वाद लिया, अमन चैन की दुआ मांगी है। देखिए, बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे। उनका दौरा संपन्न हुआ है। थोड़ी ही देर में दिल्ली के लिए रवाना होंगे नितिन नवीन। दिल्ली जाने से पहले पटना साहिब गुरुद्वारा में उन्होंने मत्था टेका, मां काली अखंडवासिनी की पूजा की। कार्यकर्ताओं को नवीन संदेश भी दिया है नितिन नवीन ने। और इसी खबर की और भी ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे सहयोगी अभिषेक हमारे साथ लाइव बने हुए हैं, उनका रुख करेंगे। अभिषेक, देखिए, बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बने नितिन नवीन बिहार दौरे पर पहुंचे थे, जो इनका दौरा संपन्न हुआ। थोड़ी ही देर में दिल्ली के लिए रवाना होंगे और इसके पहले वो गुरुद्वारा भी पहुंचे थे। क्या कुछ पूरी जानकारी? से बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन सिन्हा का बिहार आगमन हुआ था। इसको देखते हुए देखिए, आज 2 दिवसीय दौरा था और आज ही दिल्ली के लिए रवाना होंगे, जहां आज पटना साहिब गुरुद्वारा पहुंचे थे और उन्होंने कहीं ना कहीं मत्था टेका है और ऐसे में अमन चैन की कामना की है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने उन पर जिम्मेदारी दी है, उसको देखते हुए कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि काफी बेहतर कहीं ना कहीं काम करेंगे और पार्टी को मजबूती भी मिलेगी। देखिए, कल जिस तरीके से बिहार पहुंचे थे, उनका भव्य रोड शो हुआ, तमाम अनेक कार्यकर्ताओं नेताओं ने भव्य स्वागत उनका किया और अब जाकर कहीं ना कहीं दिल्ली के लिए वो रवाना हो गए। जहां बता दें आपको कि आज सुबह से ही कहीं ना कहीं तमाम अनेक मंदिरों में वो गए थे और ऐसे में उन्होंने पूजा अर्चना की और ऐसे में इसके बाद BLA 2 के तमाम अनेक जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, लोग हैं, उनसे बैठक की और साफ तौर पर खासकर बांकीपुर की जनता से उन्होंने कहा कि देखिए, हम भले ऊपर बैठ गए हैं लेकिन कहीं ना कहीं दिल में बसता है बांकीपुर और ऐसे में बांकीपुर में जो भी काम होगा वो हम करने का काम करेंगे। इसके साथ ही बांकीपुर में हर संभव
विकास जो है वो कहीं ना कहीं करने का उन्होंने दावा किया। देखिए समय जो है कहीं ना कहीं फ्लाइट का उनका 4:35 का है और इसको देखते हुए देखिए कुछ ही क्षण बाद कहा जा रहा है आएंगे। ऐसे में अगर 4:35 के फ्लाइट से जो इंडिगो की फ्लाइट है उससे अगर नहीं जाते हैं तो कहीं ना कहीं उसके बाद का समय 6:30 का कहीं ना कहीं है, जहां दोनों टिकटों को लेकर जो है कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि नितिन नवीन सिन्हा के नाम पर बुक हुआ है और ऐसे में किसी भी फ्लाइट से नितिन नवीन सिन्हा जा सकते हैं। जी अंकिता। चलिए बिल्कुल, और थोड़ी ही देर में वो दिल्ली के लिए रवाना होंगे और जाहिर सी बात है कि नितिन नवीन लगातार दौरे पर पहुंचे थे। उन्होंने कार्यकर्ताओं को भी संदेश दिया। कल भी हमने देखा है कि खुले मन से उन्होंने यही कहा है कि पार्लियामेंट से लेकर सभी जगह पे भगवा ही लहराने का हमारा जो लक्ष्य है उस पर हम जरूर काम करेंगे। आपने तमाम जानकारी साझा की अभिषेक, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।